गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पहले वीडियो में मैंने पत्र लेखन पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो हम औपचारिक पत्र पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब हमें इसमें अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, पहले मैं ये बताऊंगी। लिखने वाला और जिसे पत्र लिखा जा रहा है, इनका व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं और या जो पत्र लिख रहा है, उसका आपस में कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे हम ये पत्र अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखते हैं। इसमें आत्मीयता का भाव होता है, मतलब हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी होती है। व्यक्तिगत बातों का उल्लेख होता है, यानी हमारे पर्सनल बातों का हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं। व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा, यानी हम अपने सुख दुख के बारे में हम उसमें लिखते हैं। और व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है कि मतलब हमारा किसी व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है। फिर आगे हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आ सकते हैं। कौन कौन से पत्र आ सकते हैं इसमें? एक तो बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र है, निमंत्रण पत्र है, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र है, सांत्वना, यानी किसी को मतलब कोई दुखी है तो उससे थोड़ा सांत्वना, यानी उसके सांत्वना का अर्थ होता है उसे थोड़ा दया दिखाते हुए उससे बात करना। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए या किसी प्रकार की तुम्हें जानकारी देनी है तो उसे हम पत्र लिख सकते हैं। कोई सलाह किसी को देना है तो उसके लिए हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब आगे हम देखेंगे अनौपचारिक पत्रों में क्या लिखा जाता है। इसे पत्र में लिखे जाने वाले जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? आदर पूर्वक, यानी सम्मान पूर्वक होते हैं। अपने से बड़े हैं तो इन शब्दों से करें। पत्र की शुरुआत, संबोधन, अगर अपने से बड़े हैं तो आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। और पत्र का अभिवादन कैसे करें? सादर प्रणाम। पहले हम संबोधन करेंगे आदरणीय, पूजनीय, पूज्य और श्रद्धेय से, और फिर बाद में हम अभिवादन करेंगे सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। और पत्र की समाप्ति, जब अंत में हम लिखते हैं तो पत्र की समाप्ति करते हुए हम लिखेंगे आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपकी नातिन, आपका भतीजा आदि। पत्र में लिखे जाने वाले शब्द अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए इन शब्दों से करें। अब पहले मैंने बताया अपनों से बड़े, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो अपने से छोटे हैं या बराबर वाले को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पत्र की शुरुआत प्रिय से करना है, प्रिय चिरंजीव, प्रिय से चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। इस तरह से जैसे प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, प्यारे दोस्त, ऐसे करके हमें यहाँ पे पत्र की शुरुआत करनी। फिर पत्र का हमें अभिवादन, ये हमारा संबोधन हो जाएगा। फिर अभिवादन हमें मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, मतलब आशीर्वाद देकर करना है अगर हम अपने छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो। फिर पत्र की समाप्ति में जैसे हम बड़ों के लिए आपका लिखते हैं, आपकी लिखती हैं, तो हम छोटों के लिए यहाँ पे तुम्हारा या तुम्हारी लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि। तो ये बड़े और छोटों के लिए हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब आगे हम देखेंगे कि हमें पत्र किस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे सुजीत सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती से अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिखती है। अब यहाँ पे देखिए दो नाम दिए गए हैं, एक लड़के का नाम है और एक लड़की का नाम है। तो अब हमें पत्र लिखते समय ये बात पहले तो ध्यान में देनी चाहिए कि अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो वो लड़के का नाम लिखेगा। जैसे लड़के का नाम यहाँ पे क्या है? सुजीत बजाज। अगर कोई लड़की पत्र लिख रही है तो वो लिखेगी सुजाता बजाज। अगर हम लड़का और लड़की की तरफ से नाम लिखकर ये पत्र लिख रहे हैं तो हमारे शब्द भी उसी तरह से होने चाहिए। अगर सुजीत लिख रहा है तो क्या आएगा? लिख रहा हूँ। अगर सुजाता लिख रही है तो क्या आएगा? लिख रही हूँ। तो इसमें हमें लिंग का ध्यान देना है।
तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि जब लड़का है तो वो क्या लिखेगा, सुजीत बजाज। अगर लड़की पत्र लिख रही है तो वो क्या लिखेगी, सुजाता बजाज। और यहाँ पे हमें जो नाम और एड्रेस, जो नाम और पता दिया गया है, इसी नाम और पता को हमें यूज करना है। अगर हम अपना नाम या कोई और पता लिखेंगे तो हमारा जो लेटर राइटिंग है वो रॉन्ग हो जाएगा और हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से अब यहाँ पर हमने देखा सुजीत सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती से। अब ये कहाँ से लिख रही है पत्र, अमरावती से। किसे लिख रही है, अपने छोटे भाई को। तो यहाँ पे अब वो छोटे भाई को क्यों पत्र लिख रही है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई नीरज को अब परीक्षा की तैयारी के लिए समझाने के लिए पत्र लिखना चाहती है या चाहता है। अब यहाँ पे उसके छोटे भाई का नाम भी दिया गया है नीरज, तो हमें इसी नाम का इस्तेमाल करना है। तो जैसे अब हमारा ये अनौपचारिक पत्र है, तो हम पत्र लिखते समय पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक हमें सेम इस तरह से लिखना है, जुलाई। हमें ये जुलाई जो महीना है हमें इसे शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा लिखने वाले का ईमेल एड्रेस। फिर यहाँ पे हम संबोधन करेंगे, जैसे ये हमसे छोटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिय भाई नीरज। और यहाँ पर हम लिखेंगे अभिवादन। अभिवादन में हम लिखेंगे मधुर प्यार। यहाँ से हमारा विषय विवेचन शुरू हो जाएगा। हम इसे 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। जैसे कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है, आशा करती हूँ। अब यहाँ पे जैसे कोई लड़की लिख रही है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आशा करती हूँ। अगर लड़का लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा, आशा करता हूँ। परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम आया था, इससे माता पिताजी को थोड़ा दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप न करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम का नहीं है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष। यहाँ पे हम अपना पत्र लिखकर समाप्त करेंगे और जैसे ही समापन होगा तो अंत में हम लिखेंगे तुम्हारी बड़ी बहन, या फिर अगर लड़का लिख रहा है तो क्या लिखोगे, तुम्हारा बड़ा भाई। तो तुम्हारी बड़ी बहन, यहाँ पे नाम किसका डालना है, जो हमें वहां पे हेडिंग में दिया था, सुजाता। तो बहन है इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुजाता। तो यहाँ पे हमें सुजाता लिखकर हस्ताक्षर करना है। फिर इसके नीचे हमें सुजाता बजाज पूरा नाम लिखना है। फिर बाद में यहाँ पर किसका पता आ जाएगा, पत्र लिखने वाले का। अब यहाँ पे हम पत्र भेजने वाले का सिर्फ ईमेल आईडी लिख रहे हैं और लास्ट में हम जो पता लिख रहे हैं वो पत्र लिखने वाले का है। तो जो एड्रेस हमें हेडिंग में दिया है वही डालना है, सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती, और नीचे ईमेल आईडी आएगा लिखने वाले का। तो इस तरह से हमें अपना अनौपचारिक पत्र लिखना है। धन्यवाद।